हेलो गाइस, आज हमने डिसाइड किया है कि लिटरेचर सेक्शन की वीडियो भी बनाएंगे और उसमें हम फर्स्ट लेसन लेंगे क्लास 10th का, जिसका नेम है अ लेटर टू गॉड, और जो जीएल फ्यूएंट्स उसके राइटर हैं। इसमें पूरी समरी बताने से पहले मैं बता दूं आपको, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, जो मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मोस्टली। अब लिटरेचर की वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है? ये अ लेटर टू गॉड सभी टीचर्स क्या करते हैं, अप्रैल मंथ में पढ़ाया जाता है क्योंकि फर्स्ट लेसन है, और अप्रैल से एग्जामिनेशन होता है हमारा मार्च में, तो पूरे 11 मंथ्स का गैप हो जाता है स्टूडेंट्स के बीच में और लेसन के बीच में। तो ये वाला जो लेसन है हम स्टार्ट करते हैं, जिससे कि बच्चे भूले ना, रिवाइज करते रहें वीडियो को देख के। चलो पहले लिखते हैं अ लेटर टू गॉड। दिस इज द लेसन नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। राइटर इज जीएल फ्यूंट्स। कभी कभी राइटर का नेम भी लिखने को आ जाता है, ये स्पेलिंग आप देख लें, जीएल फ्यूंट्स। इस पूरे लेसन में लेंचो को ही डिस्क्राइब किया गया है। लेंचो एक बहुत ही सिंपल सा फार्मर है, बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर है, बल्कि राइटर ने तो यूज किया है एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ऐसे है बैल की तरह खेतों में कमाता है। अब उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी? उसकी कॉर्न की फसल है, बड़ी अच्छी फसल हुई है इस बार उसकी। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज क्रॉप, अपनी फसल को देखकर वो बड़ा खुश है, पर काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई, ज़मीन को बारिश की ज़रूरत थी। वो स्काई में देखता है तो क्लाउड्स थे, वहाँ पे बादल दिखते हैं। लेंचो को बड़ा खुश था बादलों को देखकर और सोचता है कि अब जल्द ही बारिश होगी। एंड सेम थिंग हैपेंड, सेम हुआ। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई और लेंचो ने सेटिस्फाइड फील किया कि मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हुई। थोड़ी देर बाद क्या होता है, बारिश होने के बाद ओले गिरने लगे, सारी फसल उसकी ओलों से तबाह हो गई, मानो कि नमक बिछ गया हो सारे उसकी फसल पर, एक पत्ती भी नहीं बची। वो कंपेयर भी करता है, लेंचो कहता है कि अगर लोकस्टस का कोई क्राउड होती, वो भीड़ आती, स्वार्म आती, टिड्डियों का एक ग्रुप भी आ जाता, तो इतना नुकसान ना करता। ओलों ने तो सारी फसल तबाह कर दी। नॉट अ सिंगल लीफ रिमेन्ड ऑन द प्लांट्स, पौधों पर एक भी पत्ती नहीं बची। अब उसकी जो खुशी थी स्टार्टिंग में, वो दुख में चेंज हो जाती है। अब उसको बस एक ही सहारा था, ही हैड डीप फैथ इन गॉड, ही वॉज स्टोन्च बिलीवर इन गॉड। ईश्वर में उसको अटूट श्रद्धा थी, पूरा विश्वास था। वो डिसाइड करता है कि मैं अब गॉड को ही लेटर लिखूंगा, वो ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। अब वो पोस्ट ऑफिस जाता है, लेटर लिखता है। वहाँ पर फर्स्ट लेटर में वो लिखता है कि हे भगवान, मुझे 100 पेसोस आप भेज दीजिएगा, 100 पैसे भेजो, क्योंकि मुझे अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है और नेक्स्ट फसल भी मुझको बोनी है, जब तक हमारा पूरा परिवार जी सके, जब तक कि नेक्स्ट फसल आती है। लेटर लिखता है, वहाँ पर वो टिकट चिपकाता है और उसमें डाल देता है उसको डाकखाने में। डाकखाने में डालते ही थोड़ी देर बाद उसको पोस्ट मास्टर ये जो पोस्टमैन था वहाँ का, वो ओपन करता है। पोस्ट मास्टर उस पत्र को पढ़ता है। पत्र को पढ़कर वहाँ का पोस्ट मास्टर बड़ा काइंड था, एमिएबल पर्सन था, बड़ा मिलनसार था, सिंपैथेटिक था, बहुत सहानुभूति वाला व्यक्ति था। पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखाया जाता है पोस्टमैन के द्वारा, और लेटर को देखते ही वो सोचता है, जैसे ही वो देखता है कि उस पर गॉड एड्रेस लिखा हुआ था, तुरंत ही वो डिसाइड कर लेता है लेटर को देखते ही कि भाई मैं इस लेटर का आंसर जरूर दूंगा। कोई व्यक्ति है जिसने ये लेटर डाला है और इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है, इतना गहरा विश्वास है उसे गॉड में, कि वो सोच रहा है कि गॉड मेरा लेटर पढ़ेंगे भी। तो जब लेटर को खोलता है पोस्ट मास्टर, देखता है कि पोस्ट मास्टर सरप्राइज में आ जाता है देखकर कि केवल गुडविल की ज़रूरत नहीं है, श्रद्धा भाव और सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है इस लेटर का आंसर देने के लिए। इसके लिए पैसे भी चाहिए होंगे, क्योंकि उसमें 100 पेसोस मांगे गए थे। बट ही डिसाइड्स दैट ही विल राइट द आंसर ऑफ दिस लेटर, इस लेटर का आंसर वो जरूर देगा। अब वो अपनी सैलरी का पार्ट देता है कुछ डोनेशन के रूप में, चैरिटी के रूप में, अपने सारे फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करता है
पोस्ट ऑफिस के कि आप भी कुछ पैसे दीजिएगा। सारे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ और पोस्ट मास्टर सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं, कलेक्ट करते हैं। पोस्ट मास्टर अपने दूसरे फ्रेंड से भी बोलता है कि थोड़ा सा पैसा दीजिएगा एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के रूप में। सारे कलेक्शन के बावजूद भी वो इतने पैसे नहीं जुटा पाया। ओनली 70 pesos ही कुड अरेंज। पोस्ट मास्टर केवल 70 pesos ही अरेंज कर पाता है। वो लेटर में डाल के पैसे भेज देता है। लेंचो डेली आता था पोस्ट ऑफिस की, क्या मेरा लेटर आया, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था गॉड कांट इग्नोर हिज रिक्वेस्ट, ईश्वर उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। पोस्ट मास्टर लेटर डाल देता है और उस पर सिग्नेचर करता है जैसे कि गॉड के यहाँ से वो लेटर आया हो। लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है, लेटर को ओपन करता है और देखता है कि उसमें तो 70 pesos हैं, 30 पैसे कम हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी कॉमिकल चीज़ होती है, वो तुरंत ही लेटर लिखने लग जाता है पोस्ट ऑफिस में, दूसरा लेटर लिखता है गॉड के लिए। दूसरा लेटर क्यों लिखता है गाइज? उसमें लेटर में वो ये लिखता है कि हे ईश्वर, आपने जो मुझे पैसे भेजे हैं, मेरे पास केवल 70 pesos पहुँचे हैं और 30 पैसे पता नहीं कहाँ गए हैं, या आपने नहीं भेजे। उन 30 पैसों को भी मुझे जल्दी से भेज दीजिएगा, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो एंड में ये भी लिखता है डोंट सेंड बाय पोस्ट, मेल के जरिए उनको नहीं भेजना है आपको, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ बंच ऑफ क्रूक्स, वो यूज करता है वर्ड बंच ऑफ क्रूक्स, मीन्स सारे के सारे बेईमान हैं। ये सब कुछ होता है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले तो मैं एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूं, जिसमें सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन 1, हु वॉज लेंचो? व्हाट वॉज हिज प्रॉब्लम? What was his problem? Or question can be like this: why did he write a letter to God? उन्होंने गॉड को लेटर क्यों लिखा? लेंचो ने ईश्वर को एक पत्र क्यों लिखा? Who answered his letter? उनके लेटर का आंसर किसने दिया? लेंचो के लेटर का आंसर किसने दिया? हाउ, और किस प्रकार आंसर दिया? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है हु वॉज लेंचो, व्हाट वॉज हिज प्रॉब्लम। ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ लेंचो, या ऐसे आ सकता है व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को पत्र कैसे लिखा। हु आंसर्ड हिज लेटर, उसके लेटर का आंसर किसने दिया। हाउ, और किस प्रकार आंसर दिया। वाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, ये सबसे ज्यादा आता है कि लेंचो ने ईश्वर को लेटर क्यों लिखा। नाउ लेट अस राइट द आंसर। आंसर देखते हैं बच्चों। अब लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। ये तो इसका रिप्लाई हो गया, ये इस चीज का आंसर हो गया कि लेंचो कौन था। एक सेंटेंस और लिखते हैं इसके आंसर में। लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। वो एक बैल की तरह का आदमी था, इसका मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग था। ही वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड और फार्म, वह अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था। अब इसका आंसर देखें, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम। हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द
हेल स्टोर, हेल स्टोर में ओलों ने उसकी फसल को पूरी तरह तबाह कर दिया। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इस पूरे लेसन का। दिस इज द सोल ऑफ दिस लेसन। ये सेंटेंस इस लेसन की आत्मा है, ऐसा मानो आप। कोई भी क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर क्वेश्चंस में ये सेंटेंस जरूर रिपीट होगा। ऐसे ही ये वाला सेंटेंस, ही वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो बैल की तरह का आदमी था। स्टूडेंट्स, बुक्स आर बाइबल फॉर अस इन द मैटर ऑफ लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन में हमें बुक्स में से ही निकाल के चीज़ें लिखनी होती हैं, हमारी अपनी थिंकिंग उसमें ज़्यादा काम नहीं करती। राइटिंग सेक्शन में हमारी अपनी थिंकिंग, हमारे अपने आइडियाज़ वर्क करते हैं। ये सब चीज़ें लेसन से निकाल के लिखी गई हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड। ही रोट अ लेटर टू गॉड ईश्वर को उन्होंने एक पत्र लिखा, लेंचो ने, टू सीक हिज हेल्प, ईश्वर की सहायता लेने के लिए। एच इसलिए कैपिटल बनाया यहां पे क्योंकि ये गॉड के लिए यूज हुआ है। ही रोट ए लेटर टू गॉड टू सीक हिज हेल्प, उनसे हेल्प मांगते हुए उसने ईश्वर को पत्र लिखा। He asked for 100 pesos from God, ईश्वर से उन्होंने, लेंचो ने 100 पैसे मांगे। The postmaster answered his letter, कैसे आंसर दिया, पोस्ट मास्टर ने आंसर दिया और कैसे दिया। ही अरेंज्ड 70 pesos, उसने 100 पैसे अरेंज किए। ही अरेंज 70 pesos फ्रॉम हिज सैलरी, अपनी सैलरी से, एंड ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया, टू दी अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉयज से भी उसने रिक्वेस्ट किया, टू गिव मनी, पैसे देने का, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के कार्य के रूप में। लाइक दिस, इस तरह से, द पोस्टमास्टर was able to send भेज पाया only 70 pesos to लेंचो, लेंचो के लिए 70 पैसे ही भेज पाया। तो स्टूडेंट्स, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। 90% क्वेश्चंस आर कवर्ड इन दिस। अभी कुछ क्वेश्चंस और भी बचे हैं जो पूरी तरह कवर नहीं है। इसको अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप में आता है ना, लेंचो के बारे में लिखने के लिए, आप उसमें भी लिख सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन को और भी लिखते हैं। लेंचो वॉज अ वेरी सिंपल एंड नेव, NAVE, नेव पर्सन, वो बड़ा ही मासूम सा था बेचारा। ही वॉज एन इनोसेंट
फार्मर, इनोसेंट था, मासूम था। ही हैड डीप फैथ, गहरा विश्वास था उसको। ही हैड डीप फैथ इन गॉड, ईश्वर में उसको बहुत अटूट विश्वास था। वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ही वॉज ए स्टोंच बिलीवर, स्टोंच बिलीवर, वो कट्टर विश्वासी था, कट्टर विश्वासी था। ही वॉज ए स्टोंच बिलीवर ऑफ गॉड, बट he had no trust in post office employees, परंतु पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज में उसको कोई भरोसा नहीं था। so he called them, इसलिए वो उनको कहता है ए बंच ऑफ क्रूक्स, ए बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स बेईमान, सारे बेईमान थे वो, ऐसा वो कहता है। स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्वेश्चन कोई भी आए इसमें से आपको यही लिखना है लॉन्ग आंसर टाइप में, सारे लॉन्ग आंसर टाइप का ये एक ही आप लिख सकते हैं। इसमें पोस्ट मास्टर के बारे में भी आया है, पोस्ट मास्टर के बारे में भी आया है, अलग से भी मैं अभी कुछ क्वेश्चंस लिखवाऊंगा जिसमें पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच होगा और उसी में होगा लेंचो का कैरेक्टर स्केच, और अभी एक दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इसमें से बचे हैं। एक बार आप फिर से इसको देख लीजिएगा। स्टोंच माने होता है अटूट विश्वास, कट्टर भरोसा, स्टोंच बिलीवर, कट्टर विश्वासी। ये कुछ वर्ड्स आए हैं जो न्यू है, ऐसे ही आप इसका आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 वीडियो में अभी आप देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस इस लेसन के, ए लेटर टू गॉड के।